नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज का सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम आप सभी के समक्ष लेकर आई हूं। बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि आप जो है हमें सामान्य ज्ञान का जो पाठ्यक्रम है असिस्टेंट प्रोफेसर का उन्हें उपलब्ध कराइए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से उसी विषय पर चर्चा करूंगी। तो सामान्य ज्ञान का जो इस बार टॉपिक बटा है वो बहुत अच्छे से इसको बांट दिया गया है, और अगर आप इसको इसी तरीके से टॉपिक वाइज तैयार करेंगे तो बड़े आसानी से आप सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। एक एक यूनिट उठाइए और उसको तैयार करिए। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो नेट की ही हैं। तो जो लोग नेट की एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत सारी चीज़ें मतलब 50% चीज़ें तो उनकी तैयार ही हैं। तो आपको मैं पाठ्यक्रम दिखाती हूँ। तो देखिए, ये जो सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम है ये सभी विषयों के लिए अनिवार्य है। तो इसमें टोटल 6 यूनिट है, ठीक है। इसको सामान्य अध्ययन को टोटल 6 इकाइयों में बांटा गया है। तो हम एक एक यूनिट को देखते हैं। तो सबसे पहले इकाई 1 जिसमें है समसामयिक मुद्दे यानी करंट अफेयर्स से पूछेगा। इसमें भी टॉपिक निर्धारित कर दिया गया है कि आपको इस टॉपिक से पूछा जाएगा। तो आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक को तैयार करके एग्जाम में जा सकते हैं। तो पहला टॉपिक है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे। फिर प्रमुख व्यक्तित्व, जितने भी प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, निधन हुआ है या किसी कारण से ये व्यक्तित्व चर्चा में रहे हैं उनके बारे में पूछ सकता है। फिर खेल समाचार से जितने भी करंट इवेंट हुए हैं उनको पूछ सकता है। जो भी प्रतियोगिता जीती गई हैं या हारी गई हैं उनके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। फिर विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध। तो टोटल समसामयिक मुद्दे में 4 टॉपिक है: राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं और मुद्दे, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल समाचार, विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध। अगला जो इकाई है ये नेट की परीक्षा में भी है। तो जो हमारे मित्र नेट की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए ये वाला जो यूनिट है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा, लेकिन जिनके लिए भी नया है उनके लिए मैं बता दे रही हूँ। तो शिक्षण एवं शोध आवृत्ति से क्या क्या पूछेगा? शिक्षण में उसकी प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकताएं, विधियां, मूल्यांकन तथा शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनसे प्रश्न पूछेगा। फिर शोध, तात्पर्य एवं जितनी भी उसकी प्रणाली है। फिर आंकड़ा, स्रोत, संकलन एवं विश्लेषण। फिर है भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका। तो इतनी चीजें शिक्षण एवं शोध आवृत्ति से पूछेगा। अगला इकाई है इकाई 3 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT। इसमें देखिए क्या क्या पूछ सकता है। इसमें पूछेगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का तात्पर्य, लाभ और दुष्परिणाम। फिर इंटरनेट एवं ईमेल का आधारभूत ज्ञान। फिर सूचना एवं संचार संबंधी शब्द संक्षेपण एवं शब्दावली। तो ये एक तरह से पूरा कंप्यूटर का ही पार्ट है। तो इसमें आप इसको पूरा देख लेंगे। जितना दिया है सिर्फ उतना देखिए, इसके बाहर एग्जाम में मुझे नहीं लगता है कि कुछ पूछेगा। और सिलेबस के बाहर से पूछता है तो आपको अब तो ये भी अधिकार प्राप्त हो गया है कि आप उस पर आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जितना सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते चले तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है और आपको बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। फिर अगला टॉपिक है इकाई 4 मानव एवं पर्यावरण। मानव एवं पर्यावरण में मानव एवं पर्यावरण का अंतः संबंध, इससे प्रश्न बनेगा। फिर पर्यावरणीय क्षरण, कारण एवं निवारण। इसमें सारा ये ओजोन, फिर ग्लोबल वार्मिंग, ये जितने भी हैं सारे से सबसे क्वेश्चन पूछेगा।
फिर है पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं या जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं उसके बारे में भी पूछ सकता है, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। फिर आगे है 5वां यूनिट, ये भारतीय इतिहास एवं भूगोल है इस यूनिट का। इसमें देखिए आपका भारतीय इतिहास से भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं ये पूछेगा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1950 तक। तो एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि आधुनिक भारत का जितना इतिहास जो है वो पूरा पूछेगा, ठीक है। फिर भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं पूछेगा, तो इतिहास में सीधे सीधे आपका क्लियर कर दिया है कि हम यहाँ से यहाँ तक पूछेंगे, तो इसको आप बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। फिर भूगोल से बहुत लोग डरते हैं, बहुत लोग नहीं भी डरते हैं, तो जो लोग डरते हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो लोग नहीं डरते हैं उनके लिए भी अच्छा है। तो इसमें भी टॉपिक क्लियर कर दिया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौर मंडल से प्रश्न पूछेगा, तो अच्छे से लेके ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौर मंडल को पूरा देख डालिए। उसके बाद भारत का सामान्य भूगोल देख लीजिए, उसमें एक बार पूरा कोई भी एक आप उठा लीजिए बुक जिसमें भारत का सामान्य भूगोल, उसका क्षेत्रफल देख लीजिए, उसमें कौन कौन सी नदियां हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन आपको ये क्लियर कर दिया है कि इतने में से पूछेगा। तो आपका इकाई 5 भारतीय इतिहास एवं भूगोल है। फिर आते हैं इकाई 6 पे। जो इकाई 6 है इसमें भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछेगा। तो इसमें प्रस्तावना, भारतीय संविधान में क्या क्या पूछेगा, उसकी प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं भारतीय संविधान से, ठीक है। फिर आ जाते हैं अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में आपको टॉपिक क्लियर कर दिया है, जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, योजना एवं विकास, आयकर। फिर आपको कृषि से पूछेगा, उद्योग, व्यापार, धन, मुद्रा, बैंक एवं पूंजी बाजार। तो 30 क्वेश्चन आने हैं, 6 यूनिट में बांट दिया है, तो मुझे लगता है हर यूनिट से 5-5 प्रश्न पूछेगा, ठीक है। 5 समसामयिक मुद्दे से, तो 5 के लिए आपको कितनी अच्छी तैयारी रखनी पड़ेगी ताकि आपसे कुछ भी ना छूटे, ठीक है। मतलब हर यूनिट से 5-5 यानी 6-5 30 हो गया, तो आपके हर यूनिट से 5-5 प्रश्न बनने ही बनने हैं। तो आपको इसको पूरा गुणा गणित करके चलना है कि समसामयिक मुद्दों को हम ऐसे तैयार करके चले, ज़रूरी नहीं है आपको 5 में 5 मिल जाएगा, लेकिन 5 में 3-4 सही करने का प्रयास करेंगे। यहाँ शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति में तो रिपीटेड प्रश्न ही रहते हैं, और आपको पता है कि इतना टॉपिक दे दिया इसमें से ही पूछेगा, तो कोशिश करना है कि इसमें से तो गलत ही ना हो। तो ऐसे ही हमें जो भी हल्के और चुनिंदा टॉपिक हैं उनको 1-2 टॉपिक पे तो अच्छी कमांड बना लेनी चाहिए कि उससे प्रश्न ही गलत ना हो। मित्रों, हम अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज से जो परीक्षा होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसकी तैयारी करा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। हम सामान्य ज्ञान का एक टॉपिक का वीडियो अपने चैनल पे धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड भी कर दिए हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी भी आपके पास 40-45 दिन है, इस 40-45 दिन में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और जितने भी संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी हम तैयारी करा रहे हैं। तो सामान्य ज्ञान के साथ जो भी संस्कृत से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर संस्कृत के रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, और बाकी जितने भी विषय हैं उनके विद्यार्थी सामान्य ज्ञान के टॉपिक वाइज वीडियो हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।